नमस्कार। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ, सुखी और कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक लड़ाई चल रही, जंग चल रही है काफ़ी दिनों से, और अब उसके करीब करीब सबको पता ही चल गया है कि रूस काफ़ी शक्तिशाली तरीके से इस जंग को लड़ रहा है। पर आपने ऐसी कई सारी खबरें देखी होंगी जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये खबरें ऐसी हैं कि आज की डेट में वेस्टर्न मीडिया में धीरे धीरे ऐसी खबरें आने लगी हैं कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो गायब हैं, दे आर मिसिंग। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई लड़ाई होती है वहाँ पे अलग अलग किस्म के सैनिक होते हैं। कुछ सैनिक जब लड़ने जाते हैं जिंदा वापस आते हैं, कुछ सैनिक मर जाते हैं, कुछ सैनिकों को पकड़ा जाता है जिसको बोलते हैं POW, प्रिजनर ऑफ वॉर। कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से लड़ नहीं सकते। और एक कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं MIA, मिसिंग इन एक्शन। पर इस कैटेगरी को क्यों मनाया जाता है, मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। यूक्रेन में कहा गया है, अडल्ट चिल्ड्रन ऑफ सर्विसमैन लिविंग विद द पेरेंट्स और अदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू अ पेंशन इन अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ यूक्रेन on pensions for persons discharged from military service and certain other pensions in the event of the death of the serviceman, person liable for military service or a reservist। इसका मतलब ये है कि अगर यूक्रेन का कोई भी सैनिक लड़ाई में मारा जाता है, पकड़ा जाता है या घायल हो जाता है तो उसको यूक्रेन की स्टेट को एक पेंशन देनी पड़ेगी। और ये पेंशन छोटी मोटी नहीं है, ये पेंशन काफ़ी है। मतलब करीब करीब आप लगा सकते हैं कि ये पेंशन एक वन टाइम पेमेंट ऑफ $40,000 का पैसा और प्लस साथ में महीने का खर्चा भत्ता देना पड़ता है ताकि उस फौजी के परिवार की देख रेख हो सके। ऐसा अक्सर होता है कि यूक्रेन में पूरे घर में एक ही इंसान होता है जो काम कर रहा होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोल ब्रेड विनर, और ये इंसान लड़ने जाता है। और अगर इस इंसान को कुछ हो जाता है तो उसके घर वालों को, उसके परिवार वालों को उसकी पेंशन मिलनी चाहिए। मुश्किल ये है कि यूक्रेन में अभी 24,000 फौजी गायब हैं, और ये जो 24,000 फौजी हैं ये ऑफिशियल एस्टिमेट है। इनके करीब करीब $40,000 के हिसाब से पेंशन रोकी गई है, भत्ता रोका गया है। ये करीब करीब 96,000 करोड़ $96,000 के करीब बनता है। अब इसमें एक और क्लॉज है, मिलिट्री विडोज इन यूक्रेन आर एंटाइटल्ड टू वन ऑफ फाइनेंशियल पेमेंट फ्रॉम द स्टेट एंड आर एलिजिबल फॉर अदर फाइनेंशियल पेमेंट्स सच एज मंथली सम्स फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज डिपेंडिंग ऑन द रीजन इन विच दे लिव इन। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर यूक्रेन में कोई लड़ता है तो उसकी विधवा को भी पैसे मिलेंगे। कमाल की बात यह, अगर विधवा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के रूल्स हैं, ज़्यादातर जो स्टेट्स जो यूक्रेन की फ्रंट लाइन में है, पूर्व की तरफ हैं, उधर ये पेंशन्स काफ़ी अच्छी और काफ़ी मोटी मात्रा में दी जाती है, जिसकी वजह से यूक्रेन स्टेट के ऊपर एक बहुत बड़ा खर्चा आ चुका है। पर ये ट्रेंड क्यों हुआ है? ये ट्रेंड इसलिए हुआ है कि आप ये आर्टिकल देख ही सकते हैं जिसमें बोला गया है कि यूक्रेन में कैथरीना देम्बोव्स्का करके एक विडो है, मतलब प्रोस्पेक्टिव, मतलब एक नारी है या एक वाइफ है एक सैनिक की, जिन्होंने कहा है कि वो जानना चाहती हैं उनके पति कहाँ हैं। वो कह रही गिव मी माई बोन्स, मुझे उनकी अस्थियां दो जो मेरे पति की हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पति लिस्ट मिसिंग में डाले गए हैं, और कैटरीना कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता था कि उनके पति रण छोड़ के चले गए या लड़ाई छोड़ के कहीं भाग गए। और ये कैटरीना ही नहीं कह रही है, आज की डेट में अगस्त के महीने में नेशनल इन्फॉर्मेशन ब्यूरो को 17,000 अपील्स मिली है। 24,000 में से 17,000 लोग हैं, परिवार वाले हैं, जिन्होंने कहा है कि वो जानना चाहते हैं कि उनके जो प्रियजन थे, जो लड़ने गए थे, वो कहाँ पर हैं, उनकी अस्थियां कहाँ पर हैं, क्या वो मर गए हैं, क्या वो बचे हुए हैं, उनका कोई तो डेटा मिले। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन की सरकार ने कुछ छोटी छोटी मास ग्रेव्स बना दी जहाँ पे इन सब बॉडीज़ को दफन कर दिया गया है, और अब वो एक ऐसा कैंपेन रन कर रही है जिसमें कह रहे हैं कि ये सारी की सारी मास ग्रेव्स रशिया ने बनाई हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होगा? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि a combatant certificate, a certificate with a disability as a result of war if available, and a death certificate if combatant died. In addition, you will need a child's birth certificate, an IDP registration certificate, and the certificate of residence registration. मतलब अगर आपको पेंशन चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंसान लड़ने गया, कॉम्बैटिंग सर्टिफिकेट। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंसान मर गया या इंसान को बहुत बड़ी कोई क्षति, कोई हानि या कोई डिसेबिलिटी हुई।
तीसरा कमाल की बात है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इंसान यूक्रेन में पैदा हुआ था, और चौथा उस इंसान के पास यूक्रेन की रेजिडेंस है। मतलब एक किस्म से ज़ेलेंस्की ने सोच लिया है कि क्योंकि वो पैसे देना नहीं चाहता है, तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा प्रूफ कर दे कि ये लोग मिसिंग इन एक्शन हैं। और इस पे वेरखोवा रादा, जो यूक्रेन की पार्लियामेंट है, उसने एक कमाल की नया डॉक्यूमेंट भी निकाला है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप नहीं लड़ना चाहते तो आपको सिर्फ 4 ऑप्शन है जिससे आप नहीं लड़ सकते हैं, जिससे यूक्रेन स्टेट आपको लड़ाई में ज़बरदस्ती नहीं खींचेगा। पहला, आप एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या डिसीजन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी ले आए जिसमें यह प्रूव हुआ है कि आपको एक ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप करना पड़ेगा। आप यूक्रेन के लिए फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, आप यूक्रेन का प्रमोशन करने जा रहे हैं किसी दूसरे देश में, तो आपको जाना अलाउड है। दूसरा, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट मिला है, और ये किसी ऐसी नत्थु गहरी यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता। ये सिर्फ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती है जैसे यूएस की हार्वर्ड, येल, यूके की ऑक्सफोर्ड, ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली है कि आपको एक रिटन अप्रूवल चाहिए ट्रैवलिंग अब्रॉड फ्रॉम द टेरिटोरियल सेंटर फॉर रिक्रूटमेंट एंड सोशल सपोर्ट। जी हाँ, ये वो रिक्रूटमेंट सेंटर है जहाँ पे आपको अगर लड़ाई हुई, आपको जाना है, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और आपको लड़ाई के लिए वॉलंटियर करना पड़ेगा। अब ये तो सभी जानते हैं कि ऐसी किसी जगह में जाके आप घूस का पैसा दे सकते हैं, लोगों को पैसा खिला सकते हैं और लड़ाई के लिए मना कर सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं कि आपके पास एक ओपन अकाउंट है, ऐसा अकाउंट जो यूक्रेन के किसी स्टेट बैंक में है, और इस अकाउंट में आपके पास मिनिमम इतना पैसा है कि 5 लोगों की सब्सिस्टेंस, मतलब 5 फौजियों का खर्चा आपको इस अकाउंट में एडवांस में जमा करना पड़ेगा, जो करीब 12,000 यूक्रेन हिरेनवाज है या करीब 1,000 यूक्रेनियन हिरेनवा है पर मंथ के लिए। मतलब एक किस्म से उन्होंने कह दिया कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यूक्रेनियन सरकार को पैसा दें और बदले में आप बाहर जाके छुट्टी मनाएं। ये खैर बड़ी दुख की बात है, पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो कैसे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ हद तक ज़ेलेंस्की को भी पता चल गया कि अब उसके पास कुछ ही वक्त बचा है। ज़ेलेंस्की जब दिसंबर में अमेरिका गया था जो बाइडेन से मिलने, तो उधर कई बड़ी बातें हुई हैं, और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो बड़ी बातें ये हैं कि अमेरिका ने सोच लिया है कि अब अमेरिका के सिलेक्टेड लोग ही यूक्रेन को चलाएंगे। बेसिकली ऑक्साना मार्कारोवा, जिन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन में अपनी पढ़ाई करी थी और अभी यूक्रेनियन एम्बेसडर है, वाशिंगटन डीसी में रहती हैं, यूएस की एम्बेसडर है, उनको कहा गया है, ज़ेलेंस्की को कहा गया है कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। उसी तरह डेप्यूटी हेड जो है अलेक्जेंडर कावा, जिन्होंने हार्वर्ड में पढ़ाई करी है, उनके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री सिलेक्ट करी है, उनकी जॉब सिलेक्ट करी है। तीसरी चीज़ उन्होंने सिलेक्ट करा है तारस काचका को, जो ग्रेजुएट है पोलैंड के नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और उनको बोला गया है कि इनको इकोनॉमी मिनिस्टर बनाया जाए। बेसिकली अब अमेरिका ने तैयारी कर ली है कि वो यूक्रेन को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। यूक्रेन एक वसाल स्टेट बन जाएगा, एक किस्म से ज़ॉम्बी स्टेट जो अमेरिका कंट्रोल करता है। और ज़ेलेंस्की को मानना पड़ेगा, ज़ेलेंस्की को इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि जो बाइडेन के बेसिकली सीआई और जो बाइडेन के पास कहते हैं एक किलर करप्शन डॉजियर है। मतलब एक उनके पास ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया है ज़ेलेंस्की के बारे में जिसमें उसका सारा जैसे उससे घोटाले करे हैं, पैसा खाया है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं दूसरे देशों में, अलग अलग जाके बड़ी बड़ी बोट्स खरीदी हैं, होटल्स खरीदे हैं, वो सब इस करप्शन डॉक्यूमेंट में है। तो बेसिकली अब ज़ेलेंस्की ना चाहते हुए भी अमेरिका की एक कठपुतली बन चुका है, और अब वो वही करेगा जो अमेरिका उसे कहेगा। आशा करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे और मेरे वीडियोस पे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे और भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। धन्यवाद।